सरसों का तेल डालना है पालक गोश्त पकाने के लिए, तो ज़रा इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो बस ये इतना मैंने डाला है। और इसमें जो बघार डलेगा वो एक प्याज छीलिए ये डालना है। मैंने इसमें नेचर्स फ्रेश वालों का ना सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, ये वाला, ये मैंने डायरेक्ट डाल दिया बोतल से। और इसके मुकाबले में मैंने एक और दुकान से लिया था, तो वो तो देखें उसका क्या हाल है कि कह के उन्होंने खालिस दिया था, लेकिन ये मैंने अभी इसको गर्म करके ना इसका ये देखें, इसका रंग देखें, इसको गर्म भी किया, उसके बावजूद इसमें से स्मेल आ रही है। तो कह के वो लोग खालिस देते हैं और ये मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ, ये मस्टर्ड का नेचर्स फ्रेश का, और मुझे कोई मसला भी नहीं बनता। ये तेल, इसका रंग देखें, हालांकि ये बॉटल में है और इसको मैंने गर्म नहीं किया, और ये गर्म करने के बाद इसका रंग देखें। तो ये मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, TCS की वजह से ना पूरे पाकिस्तान में मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है। तो बस ये पहले सरसों का तेल डाल के प्याज को हल्का सा फ्राई करना है। एक पाव के करीब ना बड़े का गोश्त है, और ये मैंने धो के फ्रीज़ किया हुआ था। अब इसको मैंने पकाना है, प्याज फ्राई करेंगे तो फिर साथ इसको भी फ्राई कर लेंगे। और ये फ्रीज़ था ना, तो मैंने नमक वाले पानी में डाल के थोड़े 10 मिनट रखा है, तो ये आसानी से खुल गया है। ये प्याज का रंग बदलना शुरू हो गया ना, तो इसमें गोश्त डालते हैं। अब इसको फ्राई करना है। अब ये मसाला देखें ना, प्याज का जो है ना रंग इतना ही होना चाहिए, और ये गोश्त का रंग बदल गया। इसका मतलब इसका अंदर जो खून था ना वो ख़त्म हो गया। अब इसमें डालना है हमने मसाला। ये 1 टेबल स्पून तकरीबन लहसुन है, और बग़ैर पानी का, ये मैंने डाल दिया। और इसमें डालना है नमक अपने जायके के हिसाब से, और हल्दी, मिर्चें, थोड़ा सा पानी, ये लहसुन भी इसमें हो जाएगा। और इसको और 2 टमाटर डाल के भून लेना है, और टमाटर ना हो तो दही डाल के भून लें। मसाला थोड़ा भुन गया ना, तो मैंने ये टमाटर डाल दिया। टमाटर डाल के थोड़ी भुनाई करनी है। अब इसमें 2 तरीके हैं, अगर पालक मेथी को तल के डालेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार होगा, और जल्दी है तो ऐसे ही डाल सकते हैं। तो ये टमाटर डाल दिए, इसको बेशक भून लें थोड़ी देर, इसको फिर इसमें पालक डालें। इसको इतना भूनना है कि हल्दी और लहसुन की कचार निकल जाए, टमाटर बस नरम पड़ जाए। इसको गलाने की या पीसने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें अगर हमने तला हुआ पालक डालना है तो थोड़ी इसको गला कर डालेंगे, और हमने वैसे ही डालना है तो इसके साथ ही डाल देंगे। अब मैंने इसको तलना था, लेकिन जल्दी की वजह से तला नहीं, तो इसको मैंने ऐसे ही डाला है। अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना पानी निकलेगा कि गोश्त खुद ही गल जाएगा। ये देखिए पानी इसका खुश्क हो गया, मैंने कतरा पानी नहीं डाला था, पालक का पानी बहुत हो जाता है। और इसको बस इसकी देखें, इसकी हमने करनी है अच्छी तरह भुनाई। जब हम इसको भून लेंगे ना, इसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी, तो फिर हमें इसको थोड़ा सा पानी डाल के दम पे रखना है। ये पानी खुश्क हो गया इसका, और गोश्त बहुत अच्छी तरह गल गया। मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला था, ये देखें गोश्त तो बहुत, ये चमचे से ही टूट रहा है। अब इसकी करनी है मैंने भुनाई, इतनी भुनाई करनी है कि ये पालक बिल्कुल मैश हो जाए, और गर्म मसाला डालना है। अब ना इसको इतना भूनना है, ये देखिए पानी खुश्क हो गया ना, और ये ऑयल निकल आया ये इससे। और ये देखिए पालक भी, अगर मैं इसको तल के या पीस के डालती ना तो ज़्यादा अच्छा खूबसूरत बनता शक्ल में, लेकिन जायके में ये ज़्यादा अच्छा बनता, और जल्दी भी बन जाता है, इसमें इतना नहीं करना पड़ता। और हल्की आंच में भूनना, वरना ये लगना शुरू हो जाता है। जब ये तैयार हो जाएगा, इसमें मैंने अदरक नहीं डाला था ना, सिर्फ लहसुन डाला था। तो अब ये अदरक और मिर्चें हैं मेरे पास, तो ये अदरक मैंने इसमें डाल देना है, और इसके बाद ये थोड़ी मिर्चें डाल देनी है। और इसके बाद मैंने इसका ना चूल्हा बंद कर देना, बस चूल्हा बंद कर देना। हल्का सा इसको ज़रा सा इसमें दूध का छींटा डालना है। पानी का भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध से ना ज़रा सा इसकी ना ये बस ये बहुत अच्छी, इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा मलाई वाला दूध डाल दें, क्रीम है तो क्रीम डाल दें, और सर्व करते वक्त भी क्रीम डल सकती है ऊपर।
इसको देखेंगे ढीला हो गया ना, इसको बस मैंने हल्की आंच में बस रखना है, इतना कि ये 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, ये तैयार है कि 5 मिनट में ये दम आ जाए। अब इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया, बस थोड़ा सा इसमें ये गरम मसाला डालना है। इसको थोड़ा सा और भुनेगा हल्का सा, देखिए मैश हो गया, ये तैयार है। जब ये इस हद तक पहुंच जाए कि ये बिल्कुल मैश हो जाए ना, पालक मेथी बिल्कुल घुल जाए, लगता है जैसे पिसा हुआ है, तो ये तैयार है। और बस इसके बाद इसको डोंगे में निकाल लेना है। तैयार हो गया। अब इसकी बस ज़रा सी इसकी गार्निशिंग करनी है, और गार्निशिंग वही अदरक और हरी मिर्चें, धनिया वगैरह नहीं डलता। मज़ेदार पालक गोश्त तैयार, और कितनी जल्दी बनाई है।